भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। तो स्कंद 10 अध्याय 59 34 से लेके 36 तक श्लोक है। 34 से 36। श्लोक संख्या। तम प्रविष्टं स्त्रियो भिक्ष नरो वर्यो विमोहिता मनसा बह्रे अभीष्टं पतिं दैव उपसादितम्। तं प्रविष्टं स्त्रियो भिक्षं नरो वर्य विमोहिता मनसा बह्रे अभीष्टं पतिं दैव उपसादितम्। तं प्रविष्टं स्त्रियो भिक्षं नरो वर्यो विमोहिता मनसा बह्रे अभीष्टं पतिं दैव उपसादितम्। श्लोक संख्या 35। भूयात् पति अयं मह्यं धाता तद अनुमोदताम् इति सर्वं पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधुः। भूयात् पति अयं मह्यं धाता तत् अनुमोदताम् इति सर्वं पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधुः। 36। ताप्राहि न तदारवतीं सुमृष्ट विरज अम्बरा नरयाने महाकोशन् रथा अश्वन् द्रविणं महत्। ताप्राहि न दारुवतं सुमिष्ट विरजो अम्बरा नरयाने महाकोशन् रथ अश्वान् द्रविणं महत्। हरे कृष्ण। कोई आविष्ट करना चाहते कीजिए।
आवाज सुनाई दे रहा है? आप कोई अनम्यूट करके बताइए तो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर आ रही है। धन्यवाद। हाँ, आप करिए, आप प्रभु जी कोशिश करती हूँ, मैं बाहर हूँ तो मैं फोन में निकाल। कोई बात नहीं, कर लीजिए। नहीं तो मैं हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। श्लोक संख्या 34। तम प्रवष्टम स्त्रियो वीक्षा नरवर्यं विमोहिता मनसा बभ्रभीष्टं पतिं देवो उपसादितम् भूयात पतिरयं मह्यं धाता तद अनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु तां प्राहतोदबारवतीं सुमृष्ट बिरजो अम्बरा नरयाने महाकोशान् तथा स्वान्द्र वृणं महात्। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। तो शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें तात्पर्य नहीं है, तो अर्थ के शब्दार्थ है और अनुवाद है। 34। तम उसको, प्रविष्टम प्रवेश करते हुए, स्त्रियां वीक्षम देखकर, नर मनुष्य में, वर्यम श्रेष्ठ, विमोहिता मुग्ध, मनसा अपने मनों में, बब्रिरे चुना, अभीष्टम अभीष्ट, पतिम पति के रूप में, दैव भाग्य से, उपसादितम लाई गई। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाकी लोग सुन पा, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। सुमंगला माता जी को कोई प्रॉब्लम होगी? आवाज बिल्कुल क्लियर अच्छी आ रही है प्रभु जी। बस माता जी के फोनों में कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अभीष्टम माने अभीष्ट, पतिम पति के रूप में, दैव भाग्य से, उपसादितम लाई गई। अनुवाद। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो ये मोहित हो गई। उन्होंने जो कि वहां भाग्यवश लाई गई थी, मन ही मन उन्हें अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान प्रवेश कर। श्लोक संख्या 35। भूयात बन सके, पति पति, अयम यह, महा मह्यम मेरा, धाता विधाता, तत् वह, अनुमोदोतम स्वीकृति प्रदान करे, इति इस प्रकार, सर्व हे सभी, पृथक अलग अलग, कृष्ण में, भावेन भाव से, हृदयाम अपने हृदयों में, दधु रख लिया। अनुवाद। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दे। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दे। अपने हृदय को कृष्ण को विचार में लीन कर दिया। श्लोक संख्या 36।
ता उनको प्राहिनीत भेजा दारवतीम द्वारका तक सुमृष्ट सच्च विरजह निष्कलंक अंबरा वस्त्र से नर आने मनुष्य की वाहनों पालकियां द्वारा महाविशाल कौशान खजाने रथ अश्वान तथा घोड़े द्रवीणम संपत्ति महत विस्तृत। भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्र से सजवाया और फिर उन्हें रथ घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों में द्वारका भेजवा दिया। ये तीनों श्लोक आज के। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, इस तीनों श्लोकों में कुछ सेवा कर पाऊं। और आज आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। मैंने ना इसके कोई मनन है इसके ऊपर और ना कोई पढ़ाई किया, ना कोई तैयारी किया हूँ। मनहरिणी माता जी की क्लास थी, मिस की उन्होंने और फोन भी नहीं उठाया। चलिए, हरे कृष्ण। तो नरकासुर के वध की अध्याय हमने श्रवण किए सब। नरकासुर प्रभु जी, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, यही रास्ता रहेगा। तो नरकासुर के वध के अध्याय हैं और हमने सब देखे हैं, सुने। जो नरकासुर के वध हो गए और भूमि देवी जो धरती माता हैं, जो भगवान कृष्ण के प्रिया हैं, पत्नी हैं। जब बराह भगवान प्रकट हुए थे तब धरती माता को उन्होंने अपने दांतों से धारण करके बाहर लाए गर्भोदकशाही सागर से, सागर के जो छुपा दिए थे हिरण्याक्ष। तब पत्नी के रूप में शिकार के भगवान और उन्हीं से वो नरकासुर के पुत्र प्राप्त हुए। तो ये नरकासुर उनके पुत्र, किंतु ये असुर बन गए तो उसको वध किए भगवान ने। ये सब हमने श्रवण किए। और फिर भूमि देवी ने वो सब चीज लौटा दिए जो जो नरकासुर ने चोरी करके लाए थे। वरुण देव के छत्र, अदिति माता के कर्ण कुंडल और वो मणि पर्वत के चोटिया, ये सब वापस किए और दंडवत प्रणाम किए, स्तुति किए। और विशेष करके भूमि देवी ने अपने जो पोते हैं, जो नरकासुर के जो पुत्र हैं, यह नरकासुर के पुत्र को भी लाए और भगवान के चरण में अर्पित किए, है ना। ये भी हमने श्रवण किए थे ना। एक सेकेंड। भगवान कृष्ण ने श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उनके पोते का अभय प्रदान किया और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। तो अपने पोते के लिए संरक्षण मांगती है जो अभी ही हाल ही में घटी भयानक घटनाओं से बुरी तरह से डरा हुआ था।
तो भौमासुर का पुत्र को स्वाभाविक पिता की हत्या होगी तो पुत्र की भावना तेजी जो पिता की हत्या रहा है उसको उसके ऊपर प्रहार किया जाए, किंतु यहाँ पर भूमि देवी बीच में आचार्यों की तरह काम किया, गुरुदेव की तरह काम करते हैं। जे जीव को कैसे भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत किया जा सकता है। तो बाकी भागवत में तरह तरह की घटनाएं हैं, आप देखेंगे किसी असुरों को मारे तो उनके असुर के जो परिवार परिजन है वो भगवान के ऊपर प्रहार किए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था भगवान की क्या स्थिति है, स्तर है, और भगवान से कि शरणागत हुआ जाए तो फिर भगवान अभय प्रदान करते हैं और संरक्षण में रख लेते हैं। और भक्ति जो हम सब कर रहे हैं यही तो है, भगवान कृष्ण के प्रति उन्मुख होना। हम विमुख हैं, संसार में सारे जीव कृष्ण के विमुख है, तो दुखों का कारण ही है विमुखता है, कृष्ण से दूर जाना, दूर भागना है, और कृष्ण को भूल के रहना, यही जीवन के दुखों की कारण है ना। हर जीवनों में, हर जन्मों में मनुष्य दुख उठाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, और कितने दुख उठाता है ना। माँ के कोख में रहेंगे, इतने कष्ट से जन्म होगी, जन्म की तीव्र पीड़ा है, और फिर जब इस संसार में, इस धरती में, इस भौतिक जगत में वो बड़े होते हैं और जीवन धारण करना पड़ता है, तो हर पल संघर्ष है ना। पदम पदम जद विपदा न तेषा, तो पग पग में विपदाई विपदाई है ना। ये जो संसार जो बनावटी ये संसार है, भौतिक संसार है, हर पग पग पे आपको विपदाई है। अभी आप है, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला आपको क्या पता, क्या होने वाला। शरीर बीमारी की जड़ है और हमारा आयु घटते जा रहा है, बुढ़ापा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और फिर मृत्यु तो काल गौहर की तरह आपको दबोचने के लिए बैठे। तो हर पल दुख ही दुख है, दुखों की चपेट है यहाँ है ना, घनीभूत दुख है, प्रहार है उनकी है ना। दुखालय में शाश्वतम ना आपने बंधि महात्मा सम सिद्धि परमाम, ये दुखों की संसार है ना। यहाँ पर कोई चाहे जो मैं यहाँ पर ठीक से प्लानिंग करता हूँ और मैं सब कुछ बनाता हूँ, अच्छे मकान अच्छे बना लूं और अपने खान पान की अच्छे बंदोबस्त कर लेंगे और सब तरह से सुरक्षित रखने अपने को बंदोबस्त करें, तभी भी यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है और ना वो यहाँ पर ठहर सकता है, रह सकता है। मृत्यु उनको छीन के ले जाएंगे यहाँ से, ऐसी जगह है। तो इस यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं चलेंगे और यहाँ वो सुख नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। वो कुछ भी क्यों ना करे, यहाँ पर वो सुखी रह ही नहीं सकता। तो दुखों की, तो फिर तभी दुखों की ये कारण क्या है? एक कारण एकमात्र है, वो कृष्ण से दूर है। हम सब कृष्ण को भूल गए और कृष्ण से विमुख है। विमुखता ही हमारे दुखों का कारण है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया हृदय संसार दुख, इसलिए माया संसार दुख देता है। कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। कभी तो स्वर्ग ले जाएंगे, कभी तो नरक में धकेलेंगे। जैसे दंड, गलती करने वाले व्यक्ति को राजा के आदमी पकड़ के उसको क्या करते हैं, नदी के जलों में डुबो के रखता है और जब छटफटाता है थोड़ी सी ऊपर उठाता है और फिर डुबोता है। तो जीवों की हालत इस संसार में ऐसे ही है। यहाँ सुख नहीं है, आनंद नहीं है। यहाँ तो जब तड़फड़ाता है, जब छटफटाता है, जब असह्य यंत्रणाएं होती है, जब निकलना चाहता है, तब थोड़ी सी दुखों की चपेट कम कर देता है और फिर लगता है ओह हम तो बच गए। बच नहीं गए, फिर डुबोएंगे आपको, फिर डुबोएंगे। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं यही अवस्था है, यही दुर्दशा है। संसार के जीवों तो हर पल दुखों की चपेट में रहता है और मार खाता रहता है। माया देवी प्रहार करती है। यहाँ पर जन्म ही एक गुनाह है। सपोज यहाँ पर हम जन्म प्राप्त हो गए तो वो हम गलती में थे और हमारी दुर्दशा ये है जो हमने कृष्ण को भूल के इसको चुन लिए और
कृष्ण के प्रति उन्मुख नहीं है, कृष्ण लोक के प्रति, कृष्ण प्रेम के प्रति, कृष्ण की चरणाश्रित होने के लिए हमारी कोई प्रयास और प्रयत्न नहीं। किसी ने हमको बताया नहीं, किसी ने हाथ पकड़ के हमको नहीं दिखाई दे, देख बेटा ये कृष्ण है, इनकी तरफ इनकी 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 चरणाश्रित होने से आपकी सारी समस्या के समाधान है। तो भूदेवी भूमि माता अपने पोते को लाके भगवान के चरणाश्रित कर रहे हैं, जानती हैं भगवान कृष्ण ही संरक्षण देने वाले है ना, शरणागत को शरण देने की सामर्थ्य रखते हैं। गति भरता प्रभु साक्षी शरणम सुहृद, वही शरण देने वाले वो सुहृद है, वो जीवन के लक्ष्य है, वो भरता है, वो स्वामी है, वो आश्रय है। प्रभव प्रलयम बीजम, प्रभव प्रलय बीजम, वो प्रलय में सृष्टि की सृष्टि करता है, प्रलय के बाद वही रहता है, सबों की बीज है, सबों की आश्रय है, सब कुछ है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, है ना, वही पिता है, वही माँ है, वो धाता है, धात्री सब है कृष्ण। तो भूमि देवी जानती थी कि मेरे पोते को बचाना है तो कृष्ण की चरण आश्रित कराना है। तो गुरु के काम किए ना, गुरुदेव के काम किए, है ना, आचार्य के काम किए माता ने बचाने। खुद जानती है कृष्ण की मोल क्या है, इसलिए अपने सजनों को ले आए ना, अपने पोते को ले आए जो बच सकता है। ये असुर कुल में ये अपने पिता तो असुर हो गए, किंतु वो असुर के पुत्र होके भी, उनके पुत्र होके भी ये बच सकता है और इनके आश्रय प्राप्त हो सकता है, अपने जीवनों के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की चरण आश्रित कर रहे हैं। तो माता ने भगवान से पाता, आप दया कीजिए, हे प्रभु आप दया कीजिए, मेरे पोते से आप दया कीजिए, आप इनको ना मारिएगा, इनको ना मारिएगा, और ये असुर ना बन जाए, ये अपने पिता के रास्ते को तरफ ना चल दे, है ना। गुरु के काम किए ना, आचार्य के काम किए। जैसे हम सब क्या जीवन था हमारा, बताइए, ऐसे जी रहे थे और दुखों के चपेट में रह रहे थे, और थोड़ी बहुत आयु जो थे वो ऐसे समाप्त करते, खाते पीते और दुखों में रहते, और दुखों की मार पड़ती, और फिर शरीर जब छोड़ती तब नरक की गति होती है। इस संसार में कोई कृष्ण भक्ति ना करे और खड़े रहे, वो उसके नरक के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं, पाप आपके हाथों में लगने वाला है। आप कितनी भी प्रयत्न क्यों ना करे, आप कृष्ण भक्ति के रास्ते पे नहीं चल पड़े और कृष्ण के चरणाश्रित नहीं हुए, तो 100% आपकी संभावनाएं है जो पाप आपके हाथ में लगने वाली है। हर तरफ हर समय आप पुण्य नहीं कर सकते हैं। रास्ते पे चलते कीड़े मकोड़ों को मसलेंगे, बासों में मेट्रो में चलेंगे, उनके टायरों में हजारों जीव की हत्या होगी। हर पल अपने सांसों में लाखों करोड़ों जीव अपने प्राण हानि के आप दायी होंगे। तो जाने अनजाने में ऐसी बनावटी ही इस भौतिक संसार के पाप हाथ में लगने के लिए आपकी कोई प्रयास की जरूरत नहीं, वो लगता ही रहता है, वो लगेंगे। आप पापी बनी जाएंगे, पापों के भागीदारी आप बनने वाले। किसी भी कैसे भी करके आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इस जगह पे आपके जन्म हो गए, ऐसी गलत जगह पे आप जन्म ले लिए और ऐसी जीवन हमने प्राप्त हो गए, उसमें पाप ही लगने वाली है। भगवान के तरफ कोई उन्मुख नहीं है, कृष्ण चरणाश्रित होने के लिए प्रयत्न नहीं किए, कृष्ण नामों की उच्चारण नहीं है, भक्ति के रास्ते को नहीं अपनाए, बाकी सब रास्ते, सब प्रयत्न, सब प्रचेष्टाएं, सारे प्लानिंग, पूरे जीवन आपके पापों के आगार होगी, और पापों के गांठरे लेके जीव इस शरीर को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, भोगेंगे नरक। और उस पापों को भोगते हुए जीवन के उस प्रजातियों में वो उसकी यात्रा शुरू होगी, पता ही नहीं है। फंस गए, हम सब फंस गए, है ना, यहाँ पर फंस गए। ये जो वृक्ष की शुरुआत, ये जो जड़ें ऊपर की तरफ है, और कब हमने शुरुआत की कुछ पता नहीं है, कहाँ शुरुआत है इसकी कोई पता नहीं है, और ऐसे करके हम जन्मों जन्मांतर तक अपने को जकड़ लिए हैं। कैसे करके निकले, कहाँ से निकले? कृष्ण के अलावा आपको कोई निकाल नहीं सकते। ऐसे सागर है, ऐसे ये
ये भव सागर इतने विशाल है, इतने विस्तृत हैं, आप कैसे तय करेंगे? सामर्थ्य नहीं है, नहीं है। सिर्फ कृष्ण ही आपको निकालने वाले हैं, है ना। कृष्ण के चरण आश्रित होके आप ये भव सागर को पार कर सकते। भवाम बुद्धि परम पदम पद, उसी परम पद कृष्ण के चरण आश्रित होके इस भव सागर को हम निकल के जा सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता रही नहीं। तो भूमि देवी ने ठीक किया ना, अपने पोते को भगवान के चरण आश्रित करा दिए। जे आप रक्षा कीजिए हे प्रभु, आप इनको संरक्षण दीजिए। तो बचा लेके गए ना, बचा लिए ना, नहीं तो वो भी नरकासुर बनता, उनकी जैसे असुर बनते और पापों की भागीदारी बनता, पाप हाथों में लगता और नरक की गति प्राप्त करता है। भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान अपने महल में प्रवेश किए। अब किंतु एक समस्या है, लेक्चर मोड में देने से ना आवाज जा रही नहीं जा रही, आप बोल भी नहीं पाए। पर लोगों ने क्लास सुनते समय वो उनको अनम्यूट करने का अभ्यास है लोगों को, पता नहीं क्यों। सुनाई देंगे आवाज, मेरे को बीच में बोलते रहेगा, आवाज जा रही नहीं जा रही, ठीक है। तो आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। तो अब भगवान नरकासुर के महलों में प्रवेश किए। तो भाई वो महल क्या थे, आपने तब सुने ही नरकासुर ने क्या क्या, कितने सामर्थ्यवान थे और क्या शक्ति था उनके। मैं ये सोच रहा था वो शक्ति भगवान की भक्ति में लगता तो नरकासुर कहां से कहां पहुंचता। हालांकि भगवान के हाथों से मार गया, तभी भी मुक्त तो हो ही गए। भगवान आपको मारे या प्रेम करे, दोनों ही एक ही फल देते हैं। कैसे भी करके व्यक्ति कृष्ण की तरफ पहुंचे, चाहे वो शत्रु के भाव से पहुंचे या मित्र के भाव से पहुंचनी है, उनके चरण तक पहुंचनी है ना। तो फिर आपकी कल्याणी 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 कल्याण। हम लोग भाई तो शत्रु तो भाव तो नहीं ले सकते, उतने सामर्थ्य हमारे में नहीं है। किंतु नरकासुर में क्या, तो महल, कितने महलों में क्या क्या चीज था उसमें, वो सब वर्णन आई है ना। कैसे कैसे संपत्ति एक उन्होंने इकट्ठा किए थे। भगवान यहाँ से सब कुछ ले जाएंगे और द्वारका भेजेंगे। सबसे बड़ी जो संपत्ति उन्होंने इकट्ठा किए थे वो राजकुमारियां हैं। तरह तरह राजाओं के राज्यों को आक्रमण करके वहां से राजकन्या को उठा लाता था, चुरा लाता था। और उन्होंने 20,000 राजकन्याओं से विवाह करने की शर्तें रखी थी। जब इकट्ठा हो जाएगा 20,000, तब मैं इस सबों के साथ विवाह रचूंगा। उनकी भावना एक भौतिक संसार में एक भोग करने वाले व्यक्तियों की तरह है। जब बहुत धन एकत्रित करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, तो बहुत धन जब हो जाएंगे तब हम यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे, ये करेंगे, होता ना। एक व्यक्ति जो भोग में आसक्त है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। जे भाई मैं कोई व्यक्ति होता है ना, जो लोग अभक्त लोग के, नॉन डिवोटी, भक्ति के मोल नहीं जागते, जीवन को ही सब कुछ समझते हैं, जैसे यही रहेंगे वो। तो कहते मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा घूमने, तो मेरे को 4-5 लाख या 10 लाख रुपया इकट्ठा रखना है। तो जब हो जाएंगे तो मैं फिर स्विट्जरलैंड जाऊंगा। तो मैंने वो व्यक्ति से पूछा, आप जाके उससे आपका क्या प्राप्ति होने वाला ना? बहुत सुंदर, बहुत देखेंगे हम वहां पर, बहुत बड़ी होटल में रहेंगे और अच्छे खाएंगे पिएंगे। तो मैंने कहा वापस तो आओगे एक दिन, इस हिंदुस्तान में आओगे कि रह जाओगे? मानो कि रह भी जाओगे तो मरोगे तो सही एक दिन, इस संसार को तो छोड़ोगे। तो ये जो आपने 10 साल से इकट्ठा करोगे, करनी है, माने यही है। तो ये नरकासुर की गति है प्राप्त होने वाला। तो वो क्या कर रहा था, तो 16,100 तक उन्होंने किए, तब भगवान ने ये प्रहार किए और नरकासुर को मार गिराए। तो वो सारे
16,000 से अधिक, 16,100 के आसपास है ना, वहां भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमार को देखे जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। ये राजकुमारी है कि क्या भाग्य है सच्चा, है ना। उस दिशा में नहीं सोच रहा हूँ जो भौमासुर ने उसको अपहरण कर लिया, मैं उस दिशा से आप वर्णन कर रहा हूँ जो भगवान प्रवेश कर रहे हैं। आप देखो, आप एक चीज आप सोचिए, एक भक्त, हम लोगों की बात कीजिए, हमने गुरुदेव की कृपा आश्रित होके, गुरुदेव की कृपा से, उनकी दया से हम भक्ति के रास्ते अपनाए। हमने अपनाई नहीं, गुरुदेव की कृपा की वजह से हमको अपनाया गया है। माने गुरुदेव की कृपा ही हमारे ऊपर आरोपित हुई, उन्हीं की साधन, उन्हीं गुरुदेव की कृष्ण भक्ति हम सबों को भक्ति के रास्ते पे चलने की सक्षमता प्रदान की। नहीं तो हम कोई भी किसी भी एक भक्त को पूछिए, भाई पिछले आपके जीवन कैसे थे, दीक्षा लेने से पहले या गुरुदेव से मिलने से पहले कैसा जीवन हुआ होगा, वो आप सोचिए। आपको सोचते आपको ग्लानि अनुभव होगी जी क्या जीवन हमने जिए थे। तो उन्हीं की कृपा से हमने भगवान की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अपना साधन शुरू किए, 16 माला जपेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, भक्त के संग करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भागवत की श्रवण करेंगे, आदि आदि सब हमने साधन अपनाए। इतनी साधन क्यों अपनाए भाई, क्या हमारे लक्ष्य है, अभिलाषा हमारा क्या है? अभिलाषा हमारी ये है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, माने कृष्ण की चरण आश्रित हो, कृष्ण धाम प्राप्ति हो, जन्म मृत्यु के चक्र भेद जाए, हमारी सारी समस्या समाधान, ये है ना। किंतु आप बताइए, अब हम कर तो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, आपको क्या पता कृष्ण दर्शन कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, और कृष्ण की चरण आश्रित हो पाएंगे या ना पाएंगे। कृष्ण है ना, आसान तो है नहीं, सहज तो नहीं है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हर दिन हमने प्रगति कर रहे हैं, निसंदेह हम प्रगति कर रहे हैं। किंतु कितनी प्रगति करने से वो प्रेम प्राप्ति होगी, वो भी हम श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण के भक्त जनों की उद्गार स्तुतियां सुन रहे हैं, लोगों के साधन को बारे में सुनते हैं, और भागवत की पढ़ाई हम दिख रहे हैं ना कि कितने आतुर थे सब लोग और कितने लालायित थे, और जीवन के सर्वस्व तिलांजलि देके कृष्ण चरण प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ निछावर करके वृंदावन आके विराजमान हो गए थे। हमारे आचार्य लोगों को देखिए, सोढ़ गोस्वामी देखिए, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज अपने घरों को, खिड़की को तोड़ते थे, नहीं तो भागने के प्रयास करते थे। उनकी एक ही अभिलाषा थी, भागो यहाँ से, वो बंगाल के उस जगह से, सप्तग्राम से, और भागते हुए मैं जगन्नाथ मंदिर पहुंचू। अभिलाषा महाप्रभु की दर्शन। उस समय तो महाप्रभु प्रकट में थे जगन्नाथपुरी में। आज आप भाग के भी जाओगे पुरी, महाप्रभु को कहा देंगे। ठीक है, जगन्नाथ जी तो दर्शन होंगे, जगन्नाथ जी तो रघुनाथ दास रोज सुबह लोग उठते ही नहीं थे, वो तो रात को 2-3 बजे से घर जग के और खिड़की, कभी खिड़की तोड़े, कभी दरवाजा धक्का लगाए, कैसे भी मौका, कैसे करके भाग जाओ। उनके पिता ने पूरे पहरादार लगा दिए थे। पिता और उनके भाई के एक ही पुत्र थे, गोवर्धन मजुमदार और ये हिरानक मजुमदार के दोनों एक ही पुत्र थे, इकलौता। इतने बड़े जमींदार के पुत्र ये, है ना। उस जमाने में लाखों रुपया की कमाई करते थे उनके पिता, बहुत धनवान थे, धनवान के एक पुत्र। और उनके भावना है महाप्रभु के पास पहुंचना, उनकी चरण आश्रित होना। ये घर की संपत्ति, ये भोग, ये सब मेरा बंधन है, तोड़ने के लिए प्रयास करता है ना। तो लोगों ने, ये मेरा उदाहरण दे रहा था, जो लोग सब कुछ जलांजलि दे के, सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण के पास पहुंचना चाहता है ना, कोशिश करता है, हम सब कर रहे हैं, है ना। और इस राजकुमारियों को देखो, बंदी बनाया गया था, और प्रकट हुए तो हुए, कृष्ण प्रकट हुए सामने। ताम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षम नरवोर्यम विमोहिता, है ना। क्या भाग्य है ना। मानो कि आप घरों में हैं किसी दिन और कृष्ण प्रकट हो जाए आपके पास, अब क्या करोगे बात, है ना। आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, और कृष्ण कहे चल पुत्र, आज
वापस जाने के समय और आपके हाथ पकड़े और स्वयं प्रकट होकर हाथ पकड़ ले और आपको ले चले, तो होगा ना, आपको लगेगा ना जीवन की सब कुछ प्राप्त हो गया, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, है ना। इस राजकुमारियों के भाग्यों की सराहना कीजिए, जरूर कीजिए। बंदी गृह में है, बंदी दशा में है वो उत्कट राजा नरकासुर, जिसको देवता भी डरते थे। उसके महल इतना अभेद्य था जिसको कोई नहीं पराजित कर सकता, है ना। और इन राजकुमारी सोचे थे हमारा जीवन तो गया, बेकार हो जाएंगे, है ना। इस लंपट के चक्कर में पड़ के हमारा जीवन तो सब नरक की गति होने वाला है। और सब लोग त्रस्त वेद डरे हुए थे, है ना। किसी को मार भी सकता हो शादी के, उनके मन के शादी नहीं करूंगा, इसको गर्दन काट लो, काट सकता था, कुछ भी कर सकता था वो नरकासुर। जबरदस्ती छीन के लाए तो जबरदस्ती किसी वस्तु छीन के लाओ, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो डरा हुआ उस राजकुमारी को सामने कृष्ण दिख जाए, है ना, आंखों से कृष्ण दिख जाए, क्या भाग्य होगी। विमोहिता शब्द है इस भागवत के, वो सोच नहीं पा रहे थे, है ना। मुग्ध है इसका अर्थ। विमोहिता शब्द की हिंदी शब्द है मुग्ध। क्या शब्द है भाई, बोलो। आप अपने पूरे जीवन भर साधन करें, एक साधक पूरे होश आवाज बुद्धि से सारी इंद्रिय लगा के वो भक्ति कर रहा है, कृष्ण प्राप्त हो भी सकता ना भी सकता, है ना। हमने पढ़े ना, आप हमको वो नहीं, ऐसा नहीं, मायूस नहीं होनी। हम होंगे सुचिताम श्रीमताम के जोग भ्रष्ट, मानो कि हम ना पूरा कर पाए तो अगले जीवन में ये पक्का है कि हम मनुष्य की जोनी में जन्म होंगे, भक्त के घर में जन्म होंगे और हम भक्ति शुरुआत करेंगे, इसलिए मायूस नहीं होना। किंतु मैं ये कह रहा था कि कृष्ण की प्राप्ति स्वयं कृष्ण कराने वाले हैं। आप अपने भक्ति के बल पे उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक वो ना चाहे। दोनों बराबर होनी चाहिए, आधा सामर्थ्य आपके पास है, आधा उनकी है। तो कृष्ण आपको कृष्ण चाहे जी इस साधक को इस भक्त के मेरा दर्शन हो या कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, है ना। कृष्ण चाहे तो, कृष्ण की चाहना जरूरत है। हमारी साधन में इतना सामर्थ्य नहीं है जे 100% में कर लूं, नहीं कर पाते, है ना। सुने हैं ना, हम सब जानते हैं ना। तो हम कर भी रहे हैं और हम आशा रख रहे हैं कि हे कृष्ण आप दया करेंगे, करते हैं, कृष्ण करते हैं। कृष्ण हम सुने हैं ना, सबों के ऊपर दयाशील है, दयावान है, करुणा घन है, करुणामय है। किंतु वो कृष्ण है भाई, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। उनको आप जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते। और आप ये नहीं कह सकते हो कि कृष्ण मैं पूरे दिन पूरा जीवन में मैंने वो क्या निर्जला व्रत करता हूँ और आपकी दर्शन करूंगा। हो भी सकता है, आपके शरीर छूट भी सकता है, हो सकता है वो आपको दर्शन ना भी दे, है ना। कोई शर्त सापेक्ष आप उनको बांध के नहीं ला सकते, है ना। हाँ, ये बात है कि आपके प्रेम के भिखारी हैं, प्रेम से की रस्सी से आप बांध सकते हो कृष्ण, है ना। प्रेम से बांधा जाता है, जैसे माता ने बांधे भगवान को, गोपी जनों ने बांधे, गोप सखा जनों ने बांधे, उनके प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम से बांध के खींच के लाए। किंतु ये सब जन उनके है भाई, उनके अपने जन। भगवान जब लीला करते भी हैं तो उनके जनों के साथ होते हैं, उनके निजी जनों के साथ है। हम उनके निजी जन नहीं है, हम नहीं है पार्षद उनके। हम तो इस संसार में गिरा हुआ व्यक्ति जन है और जन्म है इस संसार। कैसे भी करके हम कृष्ण को भूल के गिरे, है ना, है ना। इस संसार को हमने चुने, हमारी चुनौती है, हमने यहाँ पर पड़ गया। हे कृष्ण, हम आपको तो नहीं चुने, हम आपको तो नहीं चुने। ये हम बोल नहीं सकते थे, हे कृष्ण आपको हमने चुने थे, आपने गिराए। नहीं नहीं नहीं, हम कभी थे ही नहीं। हमने गोलोक में ना थे, नहीं थे, ना कभी वैकुंठ में थे। रहते तो गीता में भगवान कहते हैं ना, जब तद्गतवात निवर्तन थे तद धाम परमम, जो मेरे धाम में एक बार आता वो कभी ना गिरता होगा, कभी ना गिरता होगा। तो ये कृष्ण हमने नहीं चुने आपको, हमने तो ये संसार चुने हैं। तो हम तो विमुखित रहे आपसे,
विमुखी रहे तो पूरे जीवन भर के साधन के बाद भी आपको प्राप्त होगी कि नहीं होगी, सचमुच पता नहीं, सचमुच नहीं है। कृष्ण की कृपा हम सबों में होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता हो, क्या पता हो। किंतु राजकुमारियों के भाग्य तो देखो, मुग्धा सब, विमोहिता दृष्टवा, भगवान को देखे होंगे ना, इतने सुंदर है, सुंदर है ना। तम प्रविष्टम स्त्रिय वीक्ष नरवर्यो विमोहिता, नरों में श्रेष्ठ है, क्यों ना श्रेष्ठ, देखो इतने सुंदर है। कानों में कुंडल होगी, कुंचित बाल होंगे, अजान लंबित भुजाएं होगी, दोनों चरण होंगे और होठों पे मुस्कान होगी, है ना, स्मित हास्य। भगवान चले आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, है ना। दर्शन ही क्या भाग्य है। उनके दर्शन पाने के लिए लोग पूरे जीवन भर हिमालय के पर्वत की गुफाओं में तपस्या करेंगे। एक साधक अपने पूरे जीवन की इंद्रिया से और शक्ति बुद्धि से भक्ति करने के प्रयास करेंगे उनके दर्शन पाने के लिए। उनकी दर्शन पाने के लिए एक ज्ञानी अपने पूरे जीवन भर की सामर्थ्य तक जुटा के ज्ञान के रास्ते पे है ना करके दो। सारे लोग दुनिया में जो मानव की आध्यात्मिक रास्ते पे चल भी रहे, क्या अभिलाषा है उनकी, जी कृष्ण, हे कृष्ण आपकी कृपा प्राप्त, आपकी दर्शन प्राप्ति। यहाँ तो खुल्लम चले आ रहे, खुद चले आ रहे। और मनुष्य बब्रिरे अभिष्टम पोतिम दैवी उपासितम, मन ही मन उन्हें अपने अभिष्ट पति के रूप में स्वीकार कर ली। क्यों ना करे, क्यों ना करे। मानो कि आपके जीवन में कोई किसी भी रस में है, हम सख्य रस में हो, वात्सल्य रस में हो, माधुर्य हो या दास्य में, है ना कोई रस तो हम अंगीकार कर ही रहे हैं। भक्त के रूप में हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो रस है हमारा, बेशक हमारा मिश्र रस है, किंतु कृष्ण जब मिलेंगे, हाथ पकड़ेंगे ना, हम कृष्ण को देख के भागेंगे ना, है ना, और आलिंगन तो करेंगे ना, है ना, करेंगे ना, तो ठीक है भाई। माधुर्य रस उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ति श्रियम, महाप्रभु के आंदोलन में हम है तो हमारी आचार्य और हमारी जो फाउंडेशन है वो तो माधुर्य रसों की प्राप्ति के रहते हैं। और तो ठीक है, कोई वात्सल्य रस में भी हो, आप भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में भी देखते हैं, कोई सख्य रस में भी हो, कोई दास्य रस में भी हो, किंतु प्राप्ति तो हो जाएगा ना कृष्ण, है ना। और हो जाए तो आप मुक्त होंगे ना, अभिभूत होंगे, और आप सोचेंगे ओहो जीवन के तो सब प्राप्त हो गए, सब हो गए, है ना, कुछ कमी ना रहेगी। आप बताइए, भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण में, कृष्ण के भक्तजनों के संग में, कृष्ण भक्ति के रास्ते पे चलते हुए भक्तजनों की सेवा में जब जीवन आप्लावित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, तो कृष्ण दर्शन आपको क्या प्राप्ति कराने वाले होंगे सोचिए। और वो कृष्ण आपको हाथ बढ़ा के आपको आलिंगन करे तो अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। जब गोप सखा जब आलिंगन करते भाग रहे थे और कृष्ण को छूते थे, कहते थे सुमंगल मैं फास्ट हूँ, सुदामा कहते मैं फास्ट हूँ, श्रीदाम कहते मैं प्रथम आया हूँ, तो कृष्ण कहते मैं, हे कृष्ण मैं प्रथम आया, मैं आपको स्पर्श किया। भगवान आपने को विस्तार करके सबों को आलिंगन करते थे और कहते थे हाँ मित्र आप प्रथम हो, आप प्रथम है। कितना क्या प्यार से आलिंगन करते थे। तो मानो कि एक दिन आपके हमारे सब भाग्य है, हे कृष्ण हम आपको स्पर्श कर पाए, हम आपको देख पाए और वो लक्ष्य है जो हम सोचे जीवन, जो गुरुदेव की कृपा से चरणाश्रित होके हमारे हृदय में वो लक्ष्य भर दे, जो देख पुत्र तेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है इस जीवन में, और इस जीवन के अंत तक प्राप्त कर ले। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव ये कहते हैं ना, ये शब्द सुनने बहुत अच्छा लगता है, नहीं, किंतु सचमुच जिस दिन हम प्राप्त कर लेंगे होंगे ना हम मुक्त, विमोहिता शब्द है वो भावना आप सब सोचिए, वो दिन है आपकी, कैसी होगी, कैसे होंगे हम, कैसी होगी हमारा अवस्था, ये विमोहिता शब्द है। विमोहित राजकुमारियों ने भगवान को आते हुए देख रहे थे,
नर पुरुष नरवर्य है, पुरुषों में श्रेष्ठ, अद्भुत सुंदर, और सबों ने अपने मनों में मन में उनको पति के रूप में स्वीकार किया। हर राजकुमारी इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दे, पति बनने का वर दे। सबों ने प्रार्थनाएं शुरू की, जे ये व्यक्ति, ये जो पुरुष आ रहे, ये हमारे पति बने, है ना, पति बने। ये तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों है? ये भगवान की हैं, जन है, निजी जन है, इसीलिए तो ऐसे भावना ही है ना, ऐसे ही है, आप्लावित होके, आनंदित होके, विमोहित होके। नहीं तो दुर्योधन की जैसी दशा हो तो क्या होगा? दुर्योधन भी तो भगवान को दर्शन करते ही थे, उनकी क्या दशा थी आप देखिए, है ना। तो ऐसा नहीं है जो भगवान, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के स्तर को नहीं जानते, भगवान को नहीं समझते, मनन आपके हृदय में नहीं है, तो फिर आंखों से सिर्फ चमड़े के दोनों आंखों से देख के उसको समझ के आप हृदय में प्रेम ही नहीं है, तो फिर कृष्ण आपके लिए एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दर्शन दिखाई देंगे, आप उनको होते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपको डाउट है, संदेह है, तो दुर्योधन की तरफ देखिएगा, दुशासन की तरफ देखिएगा, वो लोग भी तो दर्शन नहीं करते थे, है ना, करते तो थे कृष्ण को, है ना। ना हम प्रकाशम सर्वस्व जो गुमाया समावृतम, मैं ढाका रहता हूँ, आपको अब मेरी आवरण खोलूंगा ना तो देखोगे, है ना, खोल के दिखाओ तो ना देखोगे। राजकुमारी इस नरकासुर के महल में प्रवेश करते समय भगवान अपने को आवृत नहीं कर रहे, चाहते तो आवृत कर सकते थे और वहां से निकल के जा सकते थे, किंतु कृपा तो करनी है राजकुमारियों के। तो सारे राजकुमारियों ने स्तुति करे और प्रार्थना करे विधाता से, विधाता जी ही विधाता, ये व्यक्ति तो मेरे पति के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, है ना। कोई ना कोई आराध्य देव तो होंगे, हमने किसी ना किसी को तो पूजा की कृष्ण भक्ति से पहले, तो जो भी आपने करते थे, माता को भक्ति करते थे, किसी तंत्र मंत्र कोई साधन कुछ करते थे, तो हम आप भक्त लोग क्या, किसी को भी हम कोई मंदिर देखते तो प्रणाम करते, तो सोचते थे मेरे को कृष्ण भक्ति मिलनी चाहिए, है ना। भगवान शिव के हो, किसी देवी देवता को हम इसीलिए प्रणाम करते, जी माता हे देव आप अपने सामर्थ्य जुटाई जो मैं कृष्ण की तरफ बढ़ पाऊं। तो ये सब राजकुमारियां ने प्रार्थना कर रहे, जो ये व्यक्ति जो आ रहे हैं सामने से चले आ रहे हैं, ये विधाता आप आशीर्वाद दीजिए, ये व्यक्ति हमारे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, है ना। तो ये एक अभिलाषा है, एक उद्गार है, एक जीवन के लक्ष्य के रूप में प्राप्त हो जाए कृष्ण, है ना। तो फिर और कुछ कमी ना रहे, और कुछ कमी ना रहे। एक साधक के एक भक्त के उद्गार है ना। तो ये सब तो भाई भगवान के निजी जान है, और लक्ष्मी जी के अंश आप सब जानते हैं, 16,108 पत्नियां भगवान की निजी है, तभी भी मनुष्य लीला कर रहे हैं और कितने विपद स्थिति में पड़े हैं, तो उनकी उद्गार कैसे, उनकी भावना कैसे, हम सबों के इस श्लोक में हम शिक्षा ले सकते हैं। एक साधक की कैसे लोलुपता होनी चाहिए, कि कैसे जी कृष्ण के लिए जिएंगे, है ना, कृष्ण के लिए ही जिएंगे, कृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए जीवन धारण करेंगे, और उसमें अपार आनंद है, अपार आनंद है, बहुत आनंद है भक्ति में। भक्ति आप कृष्ण प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा है, आप कृष्ण प्रेम आपके लक्ष्य है, अपार आनंद है इस रास्ते में। अभिधेय चलते समय, भक्ति करते समय अपार आनंद है, इनकी शुरुआत ही आनंदमय है, रास्ता उनके आनंदमय है, फिर गति तो आप जानते हैं, जिस दिन कृष्ण की स्पर्श होगी, चरणाश्रित होंगे, वो तो विमोहिता होगी, है ना, विमोहिता। तो शर्ते आपकी लक्ष्य वो हो, कृष्ण हो, कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण लोक हो। आपके और कुछ लक्ष्य है तो फिर भाई मुश्किल है, फिर हम भटके जाएंगे और कुछ होंगे। भक्ति के रास्ते हमने इसलिए अपनाए थे जो हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, या भक्ति इस्कॉन हमने इसलिए ज्वाइन किए थे जो हमको विदेश जाना है, तो फिर आपने लक्ष्य समझे नहीं, तो फिर कैसे होगी, तो फिर दुखदायी होगी, वो प्राप्ति होगी नहीं, और होगी भी तो उसमें कमी होगी। इस संसार में कोई भी चीज प्राप्ति हो भी जाए, आपके दुखों के
परित्राण थोड़ी करने वाले, दुख हो नष्ट थोड़ी होने वाले, दूसरे दुख शुरू होने वाले। कोई भी भौतिक चीज आपको प्राप्त हो जाए तुरंत आपको कमी अनुभव होगी और दूसरी चीजों के लिए आप लालायित होगी। वो है कृष्ण आपको प्राप्त हो जाए तो आप भी मोहित है, फिर आपकी और कोई, आपको लगेगा जी और कोई प्राप्ति नहीं चाहिए, और कुछ और क्या करना है आपको, और क्या करनी। तो ये राजकुमारी इन्हें मनो में प्रार्थना करने लगी, हे विधाता ऐसा आप नहीं कर सकते क्या? ये जो व्यक्ति है, ये जो नरूपंगम नरवर्यम सामने से चले आ रहे, वो हमारे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ये आकांक्षा तो श्री गोपीजनों की है, सबकी है, भगवान के सारे प्रेमी भक्त जनों की है ना। जे पति के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, सखा के रूप में हो, नहीं तो हे कृष्ण आप स्वामी के रूप में हो, कोई तो संबंध हो वो प्राप्त हो जाए। राजकुमारी तो हो भाग्य अपने को कहते हैं हम पत्नी के रूप में उनके चरण आश्रित हो पाए। हे विधाता आप दया कीजिए, दया कीजिए। तो भगवान ने तो दया किया, बंदी बना के रखे थे तो उनके सच्चे वस्त्र दिए, प्रदान के अलंकार आदि से बनाए और उन्हें रथ घोड़े तथा मूल्यवान वस्तु के विशाल कोशिश समेत पालकियों से चढ़ा के द्वारका भेजेंगे और द्वारका में विवाह रचेंगे, है ना, विवाह रचेंगे। भगवान के इतना कृपालु है, करुणामय है ना। भगवान अपने को विस्तार करके विवाह करेंगे, ये सब आप सुनेंगे आने वाले श्लोक में। ये तो ये श्लोक हम सबों को उत्साह देने वाले है ना। ये विपरीत परिस्थितियों में भी कृष्ण प्राप्त हो गए, हो सकते हैं। हम तो गुरुदेव की कृपा से सटीक रास्ते पे हैं, हम बंदी दशा में नहीं है। हाँ, भौतिक संसार के बंदी दशा में है, किंतु रास्ता तो हमने शुरुआत कर ही ली। हे कृष्णा कब मिलेंगे आप, कब कितने दिन तय करनी और कहां पहुंचना है। ज्यादा देर तो ना कराइए, और इतने लाखों करोड़ों जीवन तो धारण कर लिए, हर बार तो मृत्यु को प्राप्त हुई फिर जन्म हुई। इस बार हे कृष्ण आप में मत हो, हम आपके चरण आश्रित हो पाए। आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, आप दया कीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। सॉरी, थोड़ी देर शुरू किए थे इसलिए मैंने 7:44 तक क्लास की। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते तो प्लीज कर सकते, नहीं तो हम यहाँ पर क्लास समाप्त कर। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर क्लास आपने लिया, और कोई बात नहीं, समय चला गया तो क्या हुआ, भक्ति में तो हम लोगों का पूरा जीवन ही चाहे तो अच्छा है। वो कह रहे प्रभु जी आप श्यामानंद प्रभु आप ही हैं? जी प्रभु, मेरे नाम श्यामानंद दास है। आज तो वो धीर लिखा है ना उसमें, तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन आवाज से हम आपका रिकॉर्डिंग बहुत सालों से सुन रहे थे। नहीं, वो होस्ट के तरह से जोड़ होना था। धीरे कृष्ण प्रभु की ये साइट है, उन्होंने खोले थे, तो हम होस्ट के हिसाब से ऐड होते हैं ना, तो धीरे कृष्ण प्रभु आते, नाम नहीं आते। हाँ, बहुत सुंदर, आप एडिशन बहुत बढ़िया देते हैं और इतना अच्छा लगता है आपकी आवाज की, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम आजमगढ़ से हैं प्रभु जी। कहाँ से प्रभु? हम आजमगढ़ से हैं। डॉक्टर अजय चौबे। हाँ जरूर, आप अब अवश्य आइए प्रभु, दिल्ली आइए, दिल्ली आइए कभी। ओके प्रभु जी, बहुत सुंदर आपकी आवाज मिलती है, और आपको फोटो भी नहीं। अप्रैल में आप कभी आएंगे ना, अप्रैल में जब महाराज के गुरुदेव के साथ हम सब सुखताल रिट्रीट में होंगे तब आइएगा, आपको डेट में भेज दूंगा, ठीक है ना। सुखताल रिट्रीट होंगे शुक्रताल में 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, उस समय आप आइएगा। ठीक है प्रभु जी। हम इस साल अप्रैल, हर माह चलता है अप्रैल? नहीं, अच्छा, हर साल रिट्रीट होती है, तो इस बार जो रिट्रीट है वो शुक्रताल में है, जहाँ भागवत कथा सुनाए थे ना सुखदेव महाराज ने, जो जहाँ गंगा जी भी हैं, तो वहां पर रिट्रीट होगी 3 दिन।
गुरुदेव होंगे, सब भक्त लोग होंगे, तो आप आइए, फिर सबसे मुलाकात भी होगी, दर्शन होंगे सब। हम अपने सीनियर से बात करेंगे। सारथी कृष्णा प्रभु बनारस से हमारे सीनियर हैं, वही हमें भक्ति में लाए थे, गुरु महाराज से मिलाए थे। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। बाद में फोन कर लेंगे तो आपको मैं सारे डेट्स भी बता दूं। ठीक है, ठीक प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हरि बोल। तो अब समाप्त करते हैं क्लास आज यहाँ पर। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।